नमस्कार। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्यपाल रमेन डेका से। आज लोक भवन में धमतरी जिले के सुदूर आदिवासी और वनांचल क्षेत्र के स्कूली बच्चों ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने बच्चों की प्रतिभा और उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस समूह में 22 बच्चों का चयन नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए हुआ, जबकि 5 बच्चों ने स्पोकन इंग्लिश में उत्कृष्ट मार्गदर्शन और प्रदर्शन किया। कुमारी गरिमा साहू 7वीं कक्षा की छात्रा द्वारा तैयार एआई वीडियो का भी प्रदर्शन किया गया, जिसे राज्यपाल ने सराहा। राज्यपाल ने इन बच्चों की सफलता में योगदान देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया। उन्होंने बच्चों को 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की, ताकि वो अपनी पढ़ाई और आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्र सरकार द्वारा डीजल पर एक्साइज ड्यूटी समाप्त करने और पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती के फैसले का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वागत किया। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट कर इसे 140 करोड़ नागरिकों को सीधी राहत देने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम किसानों, श्रमिकों, मध्यम वर्ग के लिए व्यापक राहत प्रदान करेगा। उन्होंने केंद्र सरकार की इस संवेदनशील पहल को सराहा और जो वैश्विक संकट के बावजूद आम नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालने की दिशा में अहम है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस फैसले के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। यह निर्णय प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और जनहित के प्रति समर्पण का परिचालक था। अब रुक कर लेते अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रामनवमी के अवसर पर अपने गृह ग्राम बघिया पहुंचे, जहां उन्होंने 4 दिवसीय अखंड महायज्ञ में भाग लिया, पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय भी उनके साथ थी और दोनों ने विधि पूर्वक मां दुर्गा की पूजा कर प्रदेश की सुख शांति की कामना की। बगिया में पिछले 25 वर्षों से आयोजित हो रहे इस महायज्ञ में हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। मुख्यमंत्री साय ने इसे क्षेत्र की आस्था और संस्कृति का अहम हिस्सा माना। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की भी शुभकामनाएं दी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलौदाबाजार में नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में चल रहे अभियान के सकारात्मक परिणामों का हवाला देते हुए बताया कि बस्तर क्षेत्र से नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और मार्च के अंत तक इसका खात्मा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने 31 मार्च की डेडलाइन को अंतिम समय सीमा बताया और कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने सुरक्षा बलों के साहस की सराहना की, जिसके कारण अब तक 2500 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा एक बड़े नक्सली पापाराव ने भी सरेंडर कर दिया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयास से नक्सलवाद का अंत निकट है। देखिए, आपको भी मालूम है कि माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी 2 साल पहले डेडलाइन घोषित कर दिए थे कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और सबसे बड़ी तादाद में हमारे छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद बचा था। लेकिन हम आभारी हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी के, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण आज उनका जो संकल्प है पूरा हो रहा है और लगातार हमारे जवान बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़े हैं।
सैकड़ों न्यूट्रलाइज भी हुए हैं, हजारों की संख्या में। हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति भी बहुत अच्छी है। 2,500 से ज्यादा आत्मसमर्पण भी हुआ है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और कुल मिला के मतलब जो एक सशस्त्र नक्सलवाद नक्सली था भी सरेंडर किया है। इस तरह से नक्सलवाद बिल्कुल समाप्ति। देखिए, आपको भी मालूम है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दंतेवाड़ा के पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया और पुनर्वासित युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने युवाओं को इलेक्ट्रिकल टूल किट और वेलकम किट वितरित की। साथ ही युवाओं से उनकी आवश्यकताओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने आश्वस्त किया कि कृषि प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। पुनर्वास नीति का उद्देश्य युवाओं को मुख्यधारा से जोड़कर सम्मानजनक जीवन देना है। उप मुख्यमंत्री ने पुनर्वास केंद्र की सुविधाओं, भोजन व्यवस्था और प्रशिक्षण गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने युवाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया और कहा, इच्छुक लोग अपने परिजनों से मिल सकते हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने सीआरपीएफ जवानों से भी मुलाकात की और बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। उन्होंने बस्तर के नए पर्यटन स्थलों के बढ़ते महत्व पर भी चर्चा की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में उप मुख्यमंत्री और खेल और युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के तहत आयोजित वेट लिफ्टिंग स्पर्धा का उद्घाटन किया। वो पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न प्रदेशों से आए खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। साव ने आज की वेट लिफ्टिंग स्पर्धा के विजेताओं को पदक वितरित किए, जिससे खिलाड़ियों का उत्साह और भी बढ़ा। इस अवसर पर खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को खेलों का बढ़ावा देने और आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिभाओं को सामने लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी और चंद्रखोरी में प्रशिक्षण ले रहे पुलिस जवानों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सरल जीवन, सकारात्मक सोच और कर्तव्य निष्ठा ही सफलता के मुख्य आधार है। पुलिस और जनता के बीच विश्वास को मजबूत बनाना जरूरी है, क्योंकि जनता का अटूट भरोसा ही पुलिस की ताकत है। उप मुख्यमंत्री ने जवानों से कहा कि हर व्यक्ति के सम्मान और प्रतिष्ठा का अवसर लाने वाले समस्या वाले लोग होते हैं, इसलिए संवेदनशीलता, विनम्रता से व्यवहार करें। साथ ही कार्य में समय पर, घर में परिवार के साथ खुशी से समय बिताने का भी सलाह दिया। इस मौके पर आईजी अजय यादव, एसएसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए साल 2012 बैच के आईएएस अधिकारी रजत बंसल को मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें जनसंपर्क आयुक्त, कार्यपालन अधिकारी, संवाद का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। ये पद डॉक्टर रवि मित्तल के पीएमओ ऑफिस में उप सचिव पद पर पदस्थ होने के बाद खाली हुआ था। रजत बंसल की नियुक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में उनके अनुभव, दक्षता को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिससे वो राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पिथौरागढ़ में भीषण गर्मी को देखते हुए भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य आयुक्त के दिशा निर्देशन में रामनवमी के अवसर पर जिला विकासखंड मुख्यालय में प्याऊ घर खोलने का निर्णय लिया गया। इस दिशा निर्देशन के अनुसार स्काउट संघ
पिथौरा इकाई ने स्थानीय पुलिस परिसर समीप प्याऊ घर का शुभारंभ किया। शुभारंभ समारोह में स्काउट संघ ब्लॉक अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, संघ के पदाधिकारी और थाना स्टाफ मौजूद रहे। इस पहल को सराहते हुए अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा कि भीषण गर्मी में ये एक नेक और सार्थक कार्य है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों के लिए ये प्याऊ घर एक उपयोगी स्थान साबित होगा, जो उनकी प्यास बुझाने के साथ साथ समाज सेवा का भी उदाहरण प्रस्तुत करेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा पाठ का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। इस दौरान विशेष रूप से हवन का आयोजन होता है, जो नवरात्रि के महत्व को और बढ़ा देता है। कल शाम को हवन संपन्न हुआ और इसके बाद जवारा बोने की परंपरा निभाई गई। आज सुबह इन जवारों का विसर्जन तालाबों में किया गया। जवारा बोने के पीछे एक विशेष मान्यता है कि भक्त अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए जवारा बोते हैं। ये परंपरा भक्तों के विश्वास और आस्था का प्रतीक है, जिससे उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की जाती है। इस आयोजन से वातावरण में धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सूरजपुर जिले के जगन्नाथपुर ओसीपी कोयला खदान के मुख्य द्वार पर ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिससे 2 घंटे तक परिवहन ठप रहा। धरने में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शशि सिंह और कांग्रेस नेता भानु प्रताप सिंह भी शामिल रहे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन और SCCL अधिकारियों को समझाने के बाद धरना प्रदर्शन 8 से 10 घंटे बाद स्थगित कर दिया गया। इस मामले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया ताकि शांति बनाए रखी जा सके। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दुर्ग में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर कुम्हारी स्थित खारून नदी ब्रिज की मरम्मत कार्य के चलते 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव होंगे। इस दौरान पुल पर भारी, मध्यम और हल्के वाहनों के लिए अलग अलग डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। दुर्ग पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में इस योजना को अंतिम रूप दिया, जिसका उद्देश्य यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वो 1 से 30 अप्रैल तक कुम्हारी मुख्य मार्ग से बचे और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। यातायात नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, विशेष रूप से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पताल जाने वालों को। के अलावा जो डायरेक्ट एयरपोर्ट जाने वाले हैं या जो रेलवे स्टेशन जाने वाले हैं, उनके लिए भी हमने अलग से डाइवर्सन प्लान तैयार किया है। सारे डाइवर्सन प्लान आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति के रूप में दिया गया है और यह डाइवर्सन पूरी तरीके से 30 दिन तक लागू रहेगा। इसके अलावा जो डायरेक्ट एयरपोर्ट जाने वाले हैं या जो रेलवे स्टेशन जाने वाले हैं, उनके लिए भी हमने अलग से डाइवर्सन प्लान तैयार किया है। सारे डाइवर्सन प्लान आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति के रूप में दिया गया है और यह। अब रुक कर लेते अगली खबर की। कांकेर में लाल आतंक की कमर टूटती दिख रही है। 6 खूंखार नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाले। एसपी निखिल राखेचा के पास से नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनसे 1 SLR और 2 राइफल पुलिस ने बरामद किए हैं। राजनांदगांव और कांकेर बॉर्डर से 5 ACM और 1 PPCM माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए। ये सभी नक्सली गतिविधियों में लंबे समय से सक्रिय थे। 31 मार्च की डेडलाइन से पहले सरकार ने शेष माओवादियों से अपील की है कि वो पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर शांतिपूर्ण जीवन जीने की शुरुआत करें। अब तक 26 महीनों में 2700 से ज्यादा माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है।
विगत 2 दिनों में कुल 6 माओवादी द्वारा आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया गया है। इसमें से 5 माओवादी जो है वो राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर डिवीजन के सदस्य हैं और एक माओवादी स्वरूपा जो कंपनी नंबर 5 की सदस्य है। जो 5 माओवादी एसीएम काडर के हैं जिन पर कुल 5 लाख का प्रत्येक परिणाम है और जो पीपीसीएम रैंक पर स्वरूपा नाम की जो माओवादी थी जो कंपनी नंबर 5 में थी उस पर 8 लाख का इनाम है। इनमें से 3 माओवादी द्वारा हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया गया जिसमें 2 303 और एक एसएलआर हथियार भी शामिल है। और बाकी जो बचे हुए जो इस क्षेत्र के नक्सली हैं उनको भी इनके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि वो भी जल्द से जल्द अपने पुराने साथियों की तरह सही निर्णय ले और समाज की मुख्य धारा में लौट आए। एक सभी जनप्रतिनिधि और समाज के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारियों के उपस्थिति में एक कार्यक्रम भी किया जाएगा जिसमें सभी जो माओवादी हैं उनका समाज की मुख्य धारा में एक स्वागत किया जाएगा। विगत अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बलौदा बाजार वन मंडल क्षेत्र के अंतर्गत वारनवापरा अकलतरा जंगल में 11 केवी विद्युत लाइन में हुकिंग कर वन्य प्राणियों के शिकार की कोशिश को वन विभाग ने नाकाम कर दिया है। 24 मार्च की रात वन विभाग की एंटी पॉचिंग टीम ने मुखबिर की सूचना पर अकलतरा परिसर में छापेमारी की है। इस दौरान ग्राम अकलतरा के निवासी दयाराम और छबीलाल को गिरफ्तार किया गया। जांच में आरोपियों द्वारा करंट से तार बिछाकर शिकार की तैयारी की पुष्टि हुई है। मौके से कत्ल, छुरी और अन्य सामग्री बरामद की गई है। मामले में वन्य जीव अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। वन मंडलाधिकारी धम्मशील गढ़वीर ने बताया कि एंटी स्नेयर वॉक और गश्त के जरिए वन विभाग लगातार ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास कर रहा है और आम जन से वन्य जीव संरक्षण में सहयोग की अपील की गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी सेंट्रल जोन क्षेत्र के कोतवाली थाना पुलिस द्वारा सूखे नशे के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। 25 मार्च को प्राप्त विश्वसनीय मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मरवाही शमशान घाट क्षेत्र में त्वरित दबिश दी जहां एक महिला गांजा की अवैध बिक्री कर रही थी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 2 किलो 408 ग्राम गांजा जिसकी कीमत लगभग 25,000 है बरामद किया गया है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत अपराध पंजीकरण कर महिला को गिरफ्तार किया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर कमिश्नरेट ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी करने वाले एक अवैध कॉल सेंटर गिरोह का पर्दाफाश किया है। कुल 42 आरोपी गिरफ्तार किए गए जिनमें से 2 प्रमुख आरोपी गुजरात निवासी हैं। ये गिरोह रायपुर के पिथालिया कॉम्प्लेक्स और न्यू राजेंद्र नगर में 3 कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे। आरोपी विदेशी नागरिकों से बैंक लोन, सिबिल सुधार और फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए फर्जी कॉल करते थे और गिफ्ट कार्ड के माध्यम से ठगी करते थे। गिरोह के पास से 67 मोबाइल फोन, 18 लैपटॉप, 28 कंप्यूटर सेट और अन्य सामान बरामद हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गिरोह ने ग्राहकों से जानकारी प्राप्त कर सिबिल सुधार का झांसा देकर गिफ्ट कार्ड खरीदी है, फिर हवाला के जरिए ठगी की रकम को बाहर भेजते थे। तो आपको बता दें, साइबर ठगी मामले में पुलिस ने 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश जो है वो किया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें इस मामले में 42 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो रायपुर साइबर ठगी मामले में पुलिस ने 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें गिरोह ग्राहकों से जानकारी प्राप्त कर सिविल सुधार का झांसा देकर गिफ्ट कार्ड खरीदवाते थे, फिर हवाला के जरिए ठगी की रकम बाहर भेजते थे। यानी आपका सिविल स्कोर क्या है इसको लेकर वो झांसा देते थे। सिविल स्कोर सही करवाने के नाम पर वो पैसे ऐंठते थे और उसे बाहर भेजते थे, उस ठगी की रकम को बाहर भेजते थे। और इस मामले में पुलिस ने उन सभी आरोपियों को आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज।
तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।